हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सीईडी सेकंड की और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिधारक दीवार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रिटेनिंग वॉल पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने सरन में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की कैंटिलीवर प्रतिधारक दीवार का अनुप्रस्थ काट दृश्य किसी उचित मापनी पर खींचें। मतलब आपको इसमें कोई भी क्या बनानी है, एक रिटेनिंग वॉल बनानी है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। उसका क्रॉस सेक्शन खींचना है स्केल मान करके। स्केल आपको खुद से मानना है। इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों में सबसे पहला है आपका स्टेम की ऊपरी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर दी गई है। दूसरा है स्टेम की निचली चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। आगे है टॉ एवं हील की मोटाई 40 सेंटीमीटर है बेस स्लैब पर। ठीक है, और स्टेम की स्लैब से ऊपरी ऊंचाई है 3.5 मीटर और टॉ की लंबाई है 0.80 मीटर। हील की लंबाई 180 सेंटीमीटर एंड आधार स्लैब की चौड़ाई है 3.1 मीटर। आधार स्लैब तथा स्टेम में उचित प्रबलन की व्यवस्था भी करें, मतलब रेनफोर्समेंट भी आपको इसमें दिखाना है। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टेम, टॉ, हील ये सब क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता रहेगा कि रिटेनिंग वॉल का फ्री हैंड डायग्राम क्या होता है तो आप इन सभी डायमेंशंस पर डायग्राम इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिकली फ्री हैंड डायग्राम बना के दिखाऊंगा, जिसमें कि हम ये देखेंगे रिटेनिंग वॉल बनती कैसे है। उसके बाद फिर हम चार्ट पेपर पे इसको बना के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको बना के कि हम फ्री हैंड इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है बस रिटेनिंग वॉल बनती कैसे है और इसमें टॉ और हील क्या होता है, स्टेम क्या होता है। इसके बाद फिर आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको, नीचे बनाते हैं हम बेस स्लैब। अभी आप फ्री हैंड समझे बस कि रिटेनिंग वॉल बनेगी कैसे। उसके बाद फिर हम चार्ट पे इसको अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या, आपको इसमें एक बेस बनाना है, नीचे लाइन खींचनी जितनी डायमेंशन दी गई होगी। ठीक है, ये बेस स्लैब होता है नीचे का। इसमें क्या करेंगे आप, इसकी हाइट भी दी गई है क्वेश्चन में, मैं बता दूंगा कौन सी चीज़ क्या है। आपको इसके बाद क्या करना है, इसकी हाइट लेनी है जितनी भी दी गई होगी, मैं दिखाऊंगा भी कितनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसकी हाइट लेंगे इस तरह, इधर से भी लेंगे सेम ऐसे ही, इधर से भी आपको लेना है ये। अब क्या करना है आपको, इसमें इधर से जितनी डायमेंशन दी गई होगी मैं दिखा दूंगा आपको, थोड़ी कम लेते हैं यहाँ से चौड़ाई को कम लेंगे और इस साइड से ज़्यादा लेते हैं इधर से। ठीक है, तो जिधर का कम होता है, कम वाला पोर्शन, इसे तो दोस्तों हम टॉ बोलते हैं, इसे बोलते हैं टॉ, TOE, समझ पा रहे हैं। और इधर वाला जो बनता है इसको बोलते हैं हील बोलेंगे इसे। इतना क्लियर। अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, ये जो होता है टॉ के इधर इस साइड, यहाँ से हमारी रिटेनिंग वॉल बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर सीधा खींचते हैं लाइन यहाँ से। इतना समझ आ रहा है, अभी फ्री हैंड समझना सिर्फ आप। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, आपको इतना पता, इसको स्टेम बोलते हैं जो ऊपर हम बना रहे हैं। आपको मैंने रिटेनिंग वॉल DSMS में भी पढ़ाई थी, मैंने बताया था इसका जो ऊपरी सिरा होता है इसकी चौड़ाई कम होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है, इसे स्टेम बोलते हैं यहाँ पर। और नीचे जो होती है इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, आप देख सकते हैं नीचे ज़्यादा ले रखी है हमने। यहाँ तक समझ आ रहा है इतना। अब क्या करेंगे आप, इसमें इस वाले पोर्शन को इससे मिलाते हैं, यहाँ से यूँ इस तरह से मिलाएंगे आप इसको, यहाँ से मिला देंगे, ये मिला दिया आपने, तो ये आपका बन गया रिटेनिंग वॉल। ठीक है, इसमें क्या क्या था, टॉ समझ गए आप, हील समझ गए, और ये जो आपने बनाया यहाँ पर ये क्या है, ये होता है दोस्तों स्टेम, STEM, इसको स्टेम बोलते हैं। ये इसका फ्री हैंड डायग्राम था। क्लियर, तो आपको टॉ क्लियर हो गया। अब आप डायमेंशन एक बार देख सकते हैं, इसमें डायमेंशन कौन सी चीज़ क्या क्या दी गई है। ठीक है, तो देखिए डायमेंशन में आपको क्या दे रखा था, सबसे पहले दिया था स्टेम की ऊपरी चौड़ाई। ऊपरी चौड़ाई से मतलब दोस्तों ये है कि हमने जो स्टेम बनाया इसकी ऊपर वाली ये वाली जो चौड़ाई है, ये क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, यहाँ पर दी है आपको ये 25 सेंटीमीटर, मतलब आपको ये वाली डायमेंशन दे रखी है 25 सेंटीमीटर। इतना समझ आया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या दिया था, स्टेम की निचली चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, मतलब नीचे ये जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है दोस्तों, ये वाली आपको क्वेश्चन में दी गई है कितनी, 50 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक दी गई थी। अब ये आप सिर्फ समझे फ्री हैंड, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, आप बस देखते रहें कौन सा टर्म क्या क्या है इसमें। इसके बाद आगे दिया आपको टॉ एवं हील की मोटाई। टॉ और हील क्या है आपके, टॉ ये था, हील ये था, तो इनकी जो मोटाई है कितनी है, 40 सेंटीमीटर दी गई है। तो 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, लिखा है साथ में यहाँ पर बेस स्लैब। तो हमने जो बेस स्लैब बनाई है इसकी मोटाई ये वाली है 40 सेंटीमीटर, इधर ये 40 सेंटीमीटर, आप इधर भी दिखा सकते हैं, ये भी कितना 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक समझ आ रहा है इतना। ये सब डायमेंशन थी आपकी। और क्या दे रखा है आगे आपको, यहाँ पर स्टेम की स्लैब से ऊपरी ऊंचाई, मतलब स्लैब से स्टेम की ऊपरी ऊंचाई दे रखी है। स्लैब क्या है, स्लैब ये है, अब यहाँ से ऊपरी ऊंचाई मतलब यहाँ तक की हाइट दे रखी है वाली है, ये हाइट दे रखी है दोस्तों। इसमें ये हाइट कितनी दी गई है आप इसे देख सकते हैं, यहाँ से ये हाइट हमें दे रखी है, ये है हाइट यहाँ से यहाँ तक। और ये कितनी है क्वेश्चन में, ये हाइट दी है 3.1 मीटर, मतलब ये वाली हाइट आपकी यहाँ पर 3.1 मीटर है।
इसे आप समझ सकते हैं इजीली। इसके बाद आगे क्या दिया गया है, आगे दे रखा है इन्होंने स्टेप स्लैब से ऊपरी ऊंचाई, सॉरी ये थी आपके 3.5 मीटर थी। इसके बाद आगे दिया है टॉ लेंथ दे रखी है, टॉ की लंबाई दे रखी है, टॉ लेंथ मतलब जो आपने टॉ बनाया है ये वाला, इसकी लंबाई यहाँ पर ये 0.80 था, 0.80 मीटर। आपको यहाँ से इतना समझ आ रहा होगा कि कौन सी चीज़ की डायमेंशन क्या क्या है, ताकि आप इजीली फिर चार्ट पे से बना सकें। आगे क्या दिया है, हील की लंबाई दे रखी है 180 सेंटीमीटर। हील क्या था, हील ये था, तो इसकी लंबाई यहाँ पर ये कितनी है, ये 180 सेंटीमीटर था। इतना समझ आ रहा है। और आगे क्या दिया है इसमें आपको, इसके बाद आगे दे रखा है आधार स्लैब की चौड़ाई 3.1 मीटर है। इसकी चौड़ाई, आधार स्लैब नीचे वाला था ना ये, तो ये दे रखा आपको 3.1 मीटर, ये था 3.1। यहाँ तक समझ आया। तो ये टोटल डायमेंशन हमने यहाँ दिखा दिया आपको कौन सी चीज़ क्या क्या थी। अब आपको देखो चार्ट पेपर पे इसको बनाना कैसे, मैं क्वेश्चन को साइड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं इजीली। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए ध्यान से आपको इसको चार्ट पेपर पे कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे आप आगे, तो मैं पहले आपको स्केल लेना सिखाऊंगा कि हम स्केल कैसे लेते हैं इसमें, ठीक। तो अब देखो डायमेंशन आपके सामने क्लियर हो गई यहाँ से। अब आपको स्केल कितना लेना, तो आप ध्यान रखना जब भी आपसे रिटेनिंग वॉल पूछेगा, तो रिटेनिंग वॉल के केस में दोस्तों आप जो स्केल यूज करेंगे 1/25 लेना। कितना, 1/25। हर हाल में आपको 1/25 लेना है। आप 1/30 भी यूज कर सकते हैं, 20 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, फिक्स है ये, लेकिन आप इसे लेंगे तो आपका इजीली रिटेनिंग वॉल सही बनेगा बिल्कुल। तो अब देखो बनाएंगे कैसे, आप स्केल से सारी डायमेंशन पहले आप चेंज कर लेना जो खींचे। सबसे पहले हम इस अपनी बेस स्लैब को बनाएंगे, मतलब 3.1 मीटर आपको खींचना है। तो 3.1 मीटर को स्केल में कैसे चेंज करेंगे बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 3.1 मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। 3.1 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। तो 3.1 को आपने मल्टीप्लाई किया 100 से, 3.1 इंटू में 100, तो कितना आ गया, ये 310 आ गया, ये आया 310। अब जितना आपने स्केल लिया था उससे डिवाइड करना है। स्केल 25 ले रखा था ना, अब 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 310 में आप 25 से भाग कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 12.4। कितना आ रहा है, 12.4 आ रहा है। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले 12.4 की एक लाइन खींचनी है, सबसे पहला काम। तो अब हम आते हैं चार्ट पेपर पे और यहाँ पर 12.4 की एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना थोड़ा सा, मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने बनाने की, बस आपको यही सब ध्यान में रखते हुए बनाना है इसको, ठीक है। तो देखिए 12.4 कहाँ तक हो रहा है, तो यहाँ स्केल रखा हमने, यहाँ से 12.4 यहाँ तक है हमारा। सबसे पहले हम इसे खींचेंगे, मैं पेंसिल से बनाता हूँ, अगर नहीं दिखेगा तो पेन से बना लेंगे हम। तो ये है पेंसिल, देखिए 12.4 यहाँ से हमने खींच दिया नीचे, ये 12.4 पे खींच लिया, जो कि आपका 3.1 था। समझ आ रहा है इतना, 3.1 वाला ये वाला हमने खींच दिया 12.4। अब क्या करना है, अब आपको ये देखो ये 40 सेंटीमीटर दे रखा है इसकी ऊंचाई, तो 40 को चेंज करेंगे स्केल से, 25 से भाग करना 40 में, तो कर लीजिए सबसे पहले काम 40 डिवाइड बाई 25, तो यहाँ से आ जाएगा 1.6। कितना आ रहा है ये, यानी जब आप 40 को डिवाइड करेंगे 25 से तो ये आ रहा है 1.6 आ रहा है, 1.6। तो अब आपको 1.6 को क्या करना है, खींचना है यहाँ पर। 1.6 साइड पे खींच लीजिए आप लाइन, तो यहाँ से 1.6 यहाँ तक आएगा समथिंग, ठीक है। ये तो ये 1.6 खींच लिया आपने यहाँ से। सेम इधर भी खींचना आपको, कितना 1.6 ही आपको इधर खींचना है यहाँ से, तो 1.6 यहाँ खींच लीजिए, ये हो जाएगा 1.6 यहाँ तक। क्लियर। अब आप इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक। आपको अब इनको मिलाना है ये यहाँ। अब पूरा मत मिलाना दोस्तों, आप क्या करना, आप एक डैश करके हल्की सी लाइन खींचना, बहुत थिन लाइन। अब आपको क्योंकि इसमें बीच में स्टेम भी बनाना है ना, ये हल्की सी लाइन खींच ली। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमें क्या बनाना था, स्टेम बनाना, मतलब ऊपर को ले जाना है। लेकिन यहाँ पर टॉ दे रखा था 0.80 मीटर का, मतलब 0.80 को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको अब 80 को डिवाइड कर देना है, 80 को डिवाइड करना है 25 से, तो ये आ जाएगा 3.2। कितना आ रहा है, 3.2। अब आप 3.2 पे हाइट पे क्या करेंगे, इसको 3.2 इस चौड़ाई पे छोड़ देंगे, इधर से 3.2 लेंगे पहले यहाँ से, और 3.2 यहाँ तक, ये हो गया 3.2। ये 3.2 पे आपको इधर खींच देना अपना टॉ, ये बन गया टॉ। इतना समझ आ रहा है। टॉ के बाद अब आपको स्टेम दे रखा था नीचे, स्टेम की चौड़ाई ये 50 थी, 50 को 25 से भाग करेंगे 2 सेंटीमीटर आएगा। बीच में आपको 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बीच में छोड़ दीजिए यहाँ से, और पूरा आखिर तक इसे मिला दीजिए, ये हील बन जाएगा इस साइड। इतना समझ आया यहाँ तक, ये हील बना दिया अपने, हील और टॉ बन गया। अब इस हील और टॉ के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से आगे स्टेम खींचना है, ठीक है। अब देखो स्टेम कैसे खींचेंगे, स्टेम कितना दे रखा था यहाँ पर, तो स्टेम खींच लीजिए आप इसको, 1 मिनट, यस। स्टेम की हाइट देख सकते हैं कितनी दे रखी है हाइट, 3.5 मीटर था। पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 3.5 को,
तो 3.5 इंटू 100 ये हो गया सेंटीमीटर में। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे, 25 से भाग कर देंगे स्केल से। 25 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 14 आ गया। समझ आ रहा है? इस 14 पर आपको सीधी लाइन खींच देनी है एक, ये हो गया सीधा 14, 14 पर ये यहाँ तक आएगा 14, दिख रहा है आई थिंक। ठीक है, 14 ले लेंगे यहाँ से, 14 पर ये लाइन आ जाएगी यहाँ तक 14 पर, ये स्टेम बन गया। इतना समझ आ रहा है? अब इस स्टेम पर अब यहाँ से आगे देखिए हमें क्या करना है, अब स्टेम की ऊपरी चौड़ाई खींचनी है। तो ऊपरी चौड़ाई स्टेम की कितनी थी, ऊपरी चौड़ाई थी 25 सेंटीमीटर। तो 25 को क्या करेंगे, 25 से भाग करेंगे, स्केल 25 ले रखा है हमने, 25 को 25 से भाग करने पे 1 आएगा ये। तो अब आप ऊपर कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर 1 पर। तो हमने यहाँ लिया और ये 1 सेंटीमीटर खींच दिया इस तरह से। इतना समझ आ रहा है? 1 पर हमने खींच दिया स्टेम की ऊपरी चौड़ाई। अब इसको क्या करेंगे, नीचे वाली चौड़ाई से इसको मिला दीजिए, यानी कि आप इसको दोनों को आपस में मिला देंगे। तो इसको मिलाने पर आपका यहाँ पर ये बन गया स्टेम। इतना समझ आया? ये क्या बन गया, स्टेम। तो आपको 3 चीज़ बन गई, क्या क्या बन गई है, ये आपका बेस स्लैब बन गया, टॉ दिखा दिया आपने, हील दिखा दिया और स्टेम दिखा दिया। ठीक है, डायमेंशन आप शो कर लेना, लिखी हुई है सब डायमेंशन, मैं बना दूं पहले फिर शो कर दूंगा। अब आपको इसमें रेनफोर्समेंट दिखाना है। ठीक है, अब रेनफोर्समेंट आपको खुद से लेना है क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको रेनफोर्समेंट नहीं दे रखा था कहीं भी। जो जो डायमेंशन दे रखी है हमने सब दिखा दी। यहाँ पर स्टेम की ऊपरी चौड़ाई दिखा दी, नीचे वाली चौड़ाई दिखा दी, मोटाई ले ली 40 बेस स्लैब की, ऊपरी ऊंचाई 3.5 मीटर ये भी ले ली, इसके बाद लेंथ ले ली 0.80 टॉ की और हील की भी ले ली 180। अब क्या रह गया, आपके स्लैब की चौड़ाई भी ले ली थी, सब कुछ बना दिया ना। अब इसमें क्या दिखाना है आपको, मेनली रेनफोर्समेंट दिखाना है। देखो रेनफोर्समेंट 2 तरह से प्रोवाइड करते हैं दोस्तों में इसमें, एक तो करते हैं मेन बार, दूसरा करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बार। मेन बार और डिस्ट्रीब्यूटिव बार को कैसे दिखाना है तो ध्यान रखना, जब भी हम इसमें मेन बार बनाएंगे, मैं थोड़ा फ्री हैंडली आपको दिखाता हूँ। जब मेन बार बनाएंगे तब क्या करेंगे, केवल 2 mm का गैप लेना। कितना, 2 mm, 2 mm दूरी पर दोनों तरफ से कवर छोड़ते हुए आपको क्या बनाना है, मेन बार डालनी है इसमें। मतलब इधर से भी आपको 2 mm छोड़ना है, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ यहाँ पर, इधर से 2 mm छोड़ना है, यहाँ से 2 mm छोड़ते हुए एक मेन बार डाल देनी है इस तरह से, इधर से भी 2 mm छोड़ते हुए मेन बार डालनी है इधर से, यहाँ से। इतना समझ पा रहे हैं? ये मेन बार डालेंगे, इनको ऊपर से मोड़ देंगे थोड़ा, इस तरह से मोड़ देंगे दोनों को। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये मेन बार थी। इनमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव बार डालनी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार को सर्कल की फॉर्म में डालना आप ऐसे गोल गोल, और 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे डाल देना। कितने पर, 1-1। इसको फ्री हैंड बनाना है, इसमें इसकी डायमेंशन दे नहीं रखी, आपको खुद से बनानी है। इतना समझ आ रहा है? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर पर आपको यहाँ मेन बार प्रोवाइड कर देनी है इस तरह से, ओवरऑल इस तरह। ठीक, तो ये हमने स्टेम में डाल दी मेन बार, ये तो स्टेम में होगी मेन बार और डिस्ट्रीब्यूटिव बार, इस तरह यहाँ से यूँ डाल लेंगे इतना। इसके बाद क्या करना है आपको, अब नीचे डालना है आपको, किसमें, जो आपकी बेस स्लैब थी इसमें भी डालनी है रेनफोर्समेंट। इसमें कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें ध्यान रखना, आपने ये जो बार ली थी, ये वाली बार, ये यहाँ से ये नीचे वाली बार, इसको और नीचे लाना, यहाँ तक लेके आना, हल्का सा नीचे, नीचे से 2-3 mm छोड़ करके इसको मोड़ देना। जब इधर को ऐसे मोड़ते हैं तो ध्यान रखना 3 सेंटीमीटर मोड़ेंगे। कितना मोड़ेंगे इसको, इधर 3 सेंटीमीटर तक मोड़ के इस तरह मोड़ देना आपको। ध्यान रखें कितना, 3 सेंटीमीटर इसको मोड़ना है। दे ही रखा है, स्टैंडर्ड है, आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, या फ्री हैंड भी बना सकते हैं बिना डायमेंशन के। ठीक, इतना समझ आया? अब आपको ऊपर से भी यहाँ पर टॉ में, यहाँ टॉ पर भी आपको प्रोवाइड करनी है बार, तो टॉ पर यहाँ से लेंगे एक बार, यहाँ से, और इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे यहाँ यूँ। ये बार होगी टॉ के लिए। ठीक, यहाँ पर ये इस तरह, इतना कर लेंगे। अब नीचे से एक और आपको कवर प्लेट छोड़ के मेन बार डालनी है यहाँ से, और इस बार को इस साइड को ले जाएंगे, इस साइड को। ठीक है, इधर को 0.80 ले जाना, यहाँ से आप 0.80, इधर 0.50, सॉरी इधर 0.50, उधर 0.30 तक इधर लेते हैं। इस तरह से आपको यहाँ से एक बार डालनी है। आप इन्हें फ्री हैंड बना देना, डायमेंशन दे नहीं रखी इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह से। इतना समझ आ रहा है? यहाँ पर बार डाल के इनमें भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव बार्स यहाँ दिखानी है। मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूंगा सरन में, यहाँ टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी अदरवाइज। ठीक है, इस तरह से बार आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये बार आपको समझ आ रही है कैसे प्रोवाइड करनी है। इन बार्स को मैं, डायग्राम आप यहाँ समझ गए थे, इन बार्स को आपको मैं सॉल्ड पेपर में दिखा देता हूँ, इनने कैसे प्रोवाइड कर रखी है, इनके क्या क्या नाम है। देखो यहाँ देख लो आप। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये वाली जो बार थी, ये लंबी वाली ये बार, इसका क्या नाम है, ये है आपकी मेन बार। यहाँ लिखी हुई है, क्या है ये, मेन बार। 22 mm पे दे रखी है, 40 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, अगर आप 40 को 25 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, आप 40 को 25 इसके लिया डिवाइड करेंगे तो 1.6 आ रहा है। मैंने कहा था आप 1-1 सेंटीमीटर पर डाल देना, क्योंकि इनकी डायमेंशन देने रखे, आपको खुद से डालना है। इतना समझ पा रहे हैं? मेन बार ये हो गई। ये डिस्ट्रीब्यूटिव बार थी, ये वाली गोल गोल सर्किल जैसी क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव बार है, जो कि 14 mm फाई की हैं। ये वाली मेन बार 22 mm फाई की थी, मतलब इनका डाया ज़्यादा था।
ये डिस्ट्रीब्यूटिव बार का डाया कम होता है, ये 14 mm फाई की है, ये 25 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर डाली गई हैं। इस तरह आपने प्रोवाइड कर दी दोनों तरफ। मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, इसको आपको नीचे लाना है और इस साइड को लगभग 3 सेंटीमीटर मोड़ देना। आप 30 सेंटीमीटर मोड़नी है, कितनी 30 सेंटीमीटर, क्लियर। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आपको इसको मोड़ देना है इस साइड को, ठीक। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर मैंने बताया था ऊपर एक बार प्रोवाइड करनी है, इसको आगे तक भी आप ले जा सकते हैं, यहाँ तक आगे तक हील के साइड तक ले गए यहाँ पर इसको, ठीक। ये वाली हो गई आपकी। नीचे भी मैंने यहाँ कहा था आपको नीचे बॉटम में भी एक मेन बार प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर बॉटम में आप डाल देंगे मेन बार, इस तरह से डाल दी। जो गोल वाली इसमें बार डली हुई है ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव बार है, बाकी ये वाली मेन बार है। बार समझ गए आप कैसे आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। इन सब के नाम और लिख के आएंगे आप अच्छे से। नाम क्या कहते हैं, इसको स्टेम बोलते हैं। ये जो आपका पूरा वॉल वर्टिकल वॉल बनी हुई है इसको स्टेम कहते हैं। ये स्टेम के ऊपर वाली चौड़ाई थी जो कि 25 सेंटीमीटर दी गई थी, ये नीचे वाली चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर दे रखी थी यहाँ से यहाँ तक की। इतना समझ आ रहा है, स्टेम कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपको टॉ दे रखा था 0.80 मीटर का, ये टॉ था। इधर ये क्या, ये हील होता है इस साइड का। इतना समझ आया। इसकी मोटाई दे रखी थी आपको 40 सेंटीमीटर, इसको दिखा देंगे। तो ये तो सब आपने डायमेंशन दिखा दी, बार्स के बारे में भी दिखा देंगे, इसकी हाइट भी दिखा देना, 3.5 मीटर दे रखी थी ये। इतना क्लियर हुआ। बार्स में आप दिखा देंगे, मेन बार हो गई ये वाली 22 mm फाई की है, 40 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ये वाली होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव बार। अब इन्हें कर्टेलमेंट दिखाना है। कर्टेलमेंट से मतलब क्या है कि आपको पता है जब भी इस पर कोई लोड आएगा तो लोड हमेशा बॉटम पर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो मतलब नीचे तो हम बार ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, ऊपर की बार्स को हम काट देते हैं, उसे कर्टेलमेंट कहते हैं। तो कर्टेलमेंट हमें 1.1 मीटर ऊंचाई पर करना है। ये दे नहीं रखा था, आपको खुद से करना है। 1.1 मीटर की हाइट पर कर्टेलमेंट करना है। कर्टेलमेंट कैसे करते हैं, कर्टेलमेंट के लिए आप इधर डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, मतलब इस तरह था ये। यहाँ पर मेन बार पड़ी हुई थी, मैंने क्या बताया था आपको, नीचे की बार जो नीचे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, इसलिए नीचे क्या करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव बार और मेन बार दोनों दिखानी है अच्छे से खूब, ठीक है। ऊपर जाके क्या करना है, बार्स का कर्टेलमेंट कर देना है 40-40 सेंटीमीटर पर। देखो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर से 40 मतलब 40-40 सेंटीमीटर का गैप रखा है मेन बार के बीच में। इसके बाद क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्स लिए, यहाँ पर 20-20 सेंटीमीटर का गैप था और नीचे आके 10 हो गया, कितना 10-10 पर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, नीचे अरेंजमेंट कैसे करना है, पास पास रखनी है छड़ों को, नीचे कर्टेलमेंट बिल्कुल नहीं करना। 1.1 मीटर ऊंचाई पर जाके कर्टेलमेंट करना है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्स का। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्स को आपने कर्टेलमेंट कर दिया। इसके बाद ऊपर से और ऊपर जाकर के आप मेन बार छोड़ देंगे, इसको भी फिर कट कर देंगे ऊपर से। तो इस तरह से बार का ये क्या था, यहाँ पर ये अरेंजमेंट दिखा रखा है मेन बार का और कर्टेलमेंट का। तो आपको ये भी साथ में इसके बना के आना है साइड में। ये आप यहाँ बनाएंगे मेन डायग्राम, इसके साथ इधर क्या बना देंगे आप, इसका बना देंगे अरेंजमेंट बार का। बना सकते हैं इसको आप इजीली, ठीक है। और आप PDF से अच्छे से पढ़ लेना। तो ये था हमारे इसमें रिटेनिंग वॉल का डायग्राम। मैं इसमें रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करके दिखा नहीं रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो जाएगी, बस आपको मेनली समझाना था। अब आप इसे इजीली बना सकते हैं खुद से आसानी से, ठीक है। इनके नाम जरूर याद रखना। ये क्या था हमारे यहाँ पर, ये था टॉ, ये था टॉ, ठीक है। टॉ आप लिख देना, मैंने आपको दिखा दिया था। इसको हील लिखेंगे, ये हील है, ठीक। ये था हील, इसको स्टेम बोलते हैं, ये स्टेम था, STEM स्टेम। यही आपके 3 मेन थे इसमें। इसके बाद ये टोटल मिलकर पूरा बेस स्लैब बन जाता। क्या क्या डायमेंशन थी, सब डायमेंशन लिख लेंगे। अगर आपने पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से बना लेना। तो अभी के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे दूसरा अपना डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं हम दूसरे डायग्राम वाली वीडियो में।